Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सब कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? आदर्श, तुम लोग का क्लास चल रहा था क्या? हाँ सर, बोलिए सर। तुम लोग का क्लास चल रहा था क्या सीएस का? नहीं सर, अभी तो नहीं चल रहा है क्लास। अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये सिंपल इंटरनेट कनेक्शन उस समय हम दिखाए थे मॉर्निंग वाला क्लास में। तो द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन via the internet is to be two remote sites or computer connected together via network or transmission line। यहाँ पर क्या है, ये जो है यह आईएसपी आईएसपी से जाता है नेक्स्ट राउटर में। राउटर से फिर राउट होता है, वो आइधर जाएगा कोई मशीन में या जाएगा कोई फर्दर राउटर में। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर से हम वाया लेट एयरटेल जाए कोई राउटर पे, इस राउटर से फर्दर जाएगा कोई राउटर पे। अगर हम दिल्ली से लेकर के दिल्ली से दिल्ली हम कोई मैसेज भेजना है तो हमको इस तरह से जाएगा। वो राउटर, एक राउटर से दूसरा राउटर के नेटवर्क चेंज करना होगा। जैसे कि अगर हमको खुद जाना है दिल्ली से दिल्ली तक, तो हमको यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से हमको ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ऑटो से हमको जाना पड़ेगा दिल्ली स्टेशन, फिर दिल्ली स्टेशन से ट्रेन से जाना पड़ेगा हमको रांची, रांची से हमको फिर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, वो जाएगा दिल्ली।
इस तरह से सिमिलरली नेटवर्क को भी काम करता है कि वो राउटर टू राउटर वेरी करते करते जाता है। तो ये पूरा ग्लोब है, पूरा ग्लोब नेटवर्क से, एक दूसरे का नेटवर्क से, एक मिनट, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ। आप बोलो सर ये नेटवर्क कौन बनाया? ये नेटवर्क एक इंटरनेट एसोसिएशन से बनता है, ये ना कोई एक स्पेसिफिक आईएसपी ये पूरा नेटवर्क का बिल्डअप नहीं करता है। जैसे कि ये पूरा नेटवर्क में कल दिन अगर हम खुद आईएसपी बनना चाहे, खुद आईएसपी, जैसे कि जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, उस तरह से हम अगर अपना नेटवर्क बनाना चाहे यूकेपी, मान लीजिए यूकेपी टेलीकॉम बोल के कंपनी हम खोले, तो हमको इस एसोसिएशन का पार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एक कंपनी के लिए, एक कोई फर्म के लिए या एक कोई आईएसपी के लिए पूरा वर्ल्ड में अपना नेटवर्क बिछाना इज नॉट पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर सब मिल के बना हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है, और सब मिल के नेटवर्क में वो अपना अपना हिस्सेदारी, मतलब वो अपना जो भी उसका हिस्सा बनता है उस पर वो पे करना पड़ता है। आप बोलो कि सर ये नेटवर्क बनाता कौन है? ये नेटवर्क हमारे इंडिया में, इंडिया के लिए बोल रहे हैं, इंडिया में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उसके अंडर में वो रहता है नेटवर्क। अगर हमको अपना कोई आईएसपी खोलना है नया से, तो हमको पहले गवर्नमेंट से जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमको अलाउ करेगा, वो हमको बैंडविड्थ अलॉट करेगा। आप लोग एक सुने होंगे स्कैम, उसका नाम था 2G स्कैम। 2G स्कैम, तो 2G स्कैम में ए राजा नाम का जो मिनिस्टर थे, ए राजा उनका नाम था, कांग्रेस का था। जस्ट मिनट, हेलो, ओके। तो वो जो नेटवर्क बनाए थे उस नेटवर्क में वो पार्ट हो जाता है। तो अब ए राजा क्या किया था, ये 2G का जो स्पेक्ट्रम था, ये स्पेक्ट्रम में वो इसको रिलायंस को कम दाम में दे दिया था, वो अपने कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा लेकर के, ठीक है। एक मिनट, फोन आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या किए थे कि लो प्राइस में ये जो स्पेक्ट्रम है उसको वो सेल कर दिए थे। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई नया सैटेलाइट हम लोग को बैठता है, नया सैटेलाइट, सैटेलाइट का जब एस्टेब्लिशमेंट होता है ऊपर में, क्या बोलते हैं, जियो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, उस समय जैसे 2G के लिए, 3G के लिए अलग अलग जो जनरेशन में जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग बैंडविड्थ का जो नया कनेक्टिविटी का इन्वेंशन हो रहा है, उसमें नया नया जो सैटेलाइट है वो
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटल करते हैं। आप हम कोई अपना सैटेलाइट ऊपर प्लेस नहीं कर सकते हैं, वो सब स्पेस एजेंसीज रहता है इंडिया गवर्नमेंट का, वही करते हैं। जैसे कि नासा, इसरो, ऐसा बहुत सारा कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज एक्चुअली नहीं, सबको एजेंसीज बोलते हैं। ये एजेंसी है स्पेस एजेंसी, ये लोग ही अपना सैटेलाइट को ऊपर रख सकते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया इससे, ये कॉन्सेप्ट से हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि पूरे वर्ल्ड या पूरा अर्थ को ही बोलेंगे, पूरा अर्थ में अपना नेटवर्क बनाना संभव नहीं है। तो हमको सैटेलाइट का हेल्प लेना पड़ेगा। सैटेलाइट हम खुद नहीं भेज सकते हैं, तो हमको गवर्नमेंट का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का हेल्प, गवर्नमेंट को पैसा लगता है। अगर हम अपना एक ये टेलीकम्युनिकेशन या आईएसपी अपना खुद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खोलना चाहते हैं हम खुद अपना, तो हमको क्या करना होगा, हमको जाकर के गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि हमको एक स्पेक्ट्रम दीजिए। तो स्पेक्ट्रम दीजिए मतलब होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब एक कुछ f2 माइनस f1 का एक बैंडविड्थ देगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 माइनस फ्रीक्वेंसी 1, थोड़ा कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है ये। मान लीजिए हमको दिया 2.3 गिग से गीगाहर्ट्ज से 2.5 गिग, ये जो बीच का स्पेक्ट्रम है, मतलब 2.3 से 2.5 गीगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब एक बैंड मतलब होता है क्या, फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब होता है ये फ्रीक्वेंसी में और इधर एम्पलीट्यूड में अगर बनाया जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी बैंड का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, जो कि f1 और यहाँ पर आता है f2। तो f2 माइनस f1 जो होता है वो मेरा है बैंडविड्थ। ये जो बैंडविड्थ है, ये तो इस बैंडविड्थ हमको खरीद, ये बैंडविड्थ और किसी को नहीं देगा। अब हम अपना जो मैसेज है हम उस बैंडविड्थ में सेंड कर देंगे, उस बैंडविड्थ में हम उसको सेंड कर देंगे। जैसे ही वो सेंड करेंगे अपना बैंडविड्थ में, मतलब वो f2 माइनस f1 मतलब 2.3 से लेकर के 2.5 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड हमको प्रोवाइड किया है, कौन, गवर्नमेंट जो हमको दिया है कि आप इस पे यूज करो, अब इसका ईयरली आप फीस देते रहना। तो हम अब अपना नेटवर्क, अपना टावर बैठाएंगे, अपना केबलिंग करेंगे। सिर्फ सैटेलाइट का जो पार्ट है, उस स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है, उस स्पेक्ट्रम हमको, वो जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम और पूरा अर्थ से, पूरा वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आपको जाना है, आपको अगर क्या बोलते हैं चेन्नई जाना है, तो अगर आप खुद, अब हम लोग तो खुद एक ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं, तो हमको ट्रेन खरीदना नहीं है, हम क्या करेंगे, ट्रेन का टिकट तो खरीद सकते हैं ना। तो वहां से उस तरह से क्या है, पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ है, सारा स्पेस एजेंसीज मिलकर के पूरे अर्थ को एक नेट से घेर दिया है, इनविजिबल नेट से, मतलब वायरलेस नेटवर्क से वो पूरा घेर के रखा है। अब जिसको उस नेटवर्क का पार्ट होना है वो पैसा दीजिए और आप उसका पार्ट हो जाए। तो हम लोग डायरेक्ट नासा से नहीं खरीदते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसरो से नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग किससे खरीद सकते हैं, आईएसपी से। आईएसपी लोग उनसे खरीदते हैं। जैसे कि जियो अपने पूरे वर्ल्ड में जो बैठाए हैं, इंडिया में पूरा बैठाए हैं, तो इंडिया में पहले वो क्या किए हैं, पहले केबलिंग किए हैं, सी लिंक से नीचे से वो अपने ऑप्टिकल फाइबर लेकर आए हैं। बहुत दिन से काम हो रहा था, जिस समय हम लोग बीटेक कर रहे थे उसी समय मुंबई में काम हो रहा था, क्या ना, रिलायंस का फाइबर समुद्र के नीचे से जा रहा है। वो 3 या 4 एक बड़ा एक बंडल ऑफ पाइप्स में 3-4 फाइबर को एक साथ वो सी लिंक से, मतलब समुद्र के नीचे से लेके जा रहा था मुंबई में। उस समय हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बीएसएनएल का करने के लिए गए थे, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे चल रहा है बहुत समय। फिर उसे पता नहीं था कि ये जियो का तैयारी हो रहा है। जियो तो आया 2017 में। तो जो इतना दिन से वो क्या किया, इतना दिन से पूरे इंडिया में वो अपना नेटवर्क बनाया। उसके बाद से तो स्पेक्ट्रम का यूज किया ही, क्योंकि स्पेक्ट्रम का यूज इसलिए किया कि वो तो फाइबर से अमेरिका नहीं लेके जा सकता है, वो तो फाइबर से रशिया नहीं लेके जा सकता है, उसको तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना ही होगा। लेकिन पूरे इंडिया में अपना जाल बिछाने के लिए, अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उनको इतना साल लगा, तकरीबन 10 ईयर्स, 10 साल से वो अपना बनाया है। और उसी समय बोल रहा था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय बहुत कम प्राइस में इंटरनेट मिलेगा। उस समय इंटरनेट बहुत महंगा था। हम लोग एक महीना के लिए जब लोग भराते थे वो 200-250 रुपया का लगता था, मात्र 1 GB देते थे। 1 GB कॉस्ट इज अराउंड 200 to 300 रुपीज इन अ मंथ। और 1 GB डेटा क्या है आज के दिन में, 1 GB डेटा तो कुछ भी नहीं है। हम जो अभी क्लास ले रहे हैं 1 GB से ऊपर का डेटा कंज्यूम हो जाएगा।
सिमिलरली आप लोगों का भी शायद 1 GB या 2 GB करके पर डे रहता है अभी, और उस समय एक मंथ में रहता था। तो समझ सकते हैं अगर अभी 2 GB या 1 GB एक दिन का होता है और उस समय एक महीना का था, तो अगर 2 GB अभी पर डे है, उस समय 1 GB पर मंथ होता था, तो 60 टाइम सस्ता हो गया, 60 टाइम चीपर देन दैट डे। उस दिन से 60 गुना सस्ता हो गया है इंटरनेट आज के दिन में। एक मिनट जरा अटेंडेंस ले लें। आप लोग मूडल पे अटेंडेंस डालते हो ना? यस सर। ओके, अभी वाला नहीं डालना, अभी वाला एक्स्ट्रा क्लास है, अभी वाला का शेड्यूल वहां पे नहीं बना हुआ है। तो इस तरह से इंटरनेट काम करता है। अब देखिए नीचे, अब देखिए, अब ये जो है ये मेजर डोमेन अब है, हम उसी दिन बताए थे, एनोटेशन यहीं पे ऑन करके हम लिखना शुरू करते हैं। हम उसी दिन बताए थे कि ये ये www डॉट google.com जो रहता है वो ये .com जो है, ये जो .com है इसको बोलते हैं TLD, सॉरी TLD का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। ये जो गूगल लिखा हुआ है इसका नाम है डोमेन नेम, हम उसे बोल दे रहे हैं, लिखा हुआ नहीं भी पढ़ पाए तो डोमेन नेम। और www डॉट मतलब हो गया कि हम वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो इंटरनेट है, हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, हमको थ्रू इंटरनेट का यूज करना है। तब और ऐसा दूसरा क्या होता है, दूसरा इंट्रानेट भी होता है। इंटरनेट मतलब हम अपने सर्वर में कोई एक रखे हुए हैं, अपने सर्वर में रखे हुए हैं, एक मिनट, हम लोग जो मॉड्यूल का साइट दिए हैं उसमें www नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो ओवर इंटरनेट आ रहा है लेकिन वो अपने सर्वर में। तो हम लोग जब एक्सेस करते हैं गूगल को ओवर द इंटरनेट, तब www स्टैंड्स फॉर वी आर यूजिंग द इंटरनेट नेटवर्क, नॉट इंटरनेट। गूगल जो हुआ वो हुआ डोमेन नेम, और उसके बाद .com .gov .mil .org, नीचे जितना भी आपको दिख रहा है डॉट 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 जितना भी एग्जांपल्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए आपको खुद पढ़ने के लिए। तो ये जो डॉट के बाद है .com वगैरह, ये सबको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन होता है कि आपका जो ये डोमेन नेम है ये कौन सा बिरादरी से बिलोंग करता है, मतलब किस कैटेगरी से है। .com मींस कॉमर्शियल। रुक रुक के आवाज आ रहा है सर। सबका आ रहा है कि एक का आ रहा है? आवाज आ रहा है सर। यस सर। चलो अब ठीक होगा। बीएसएनएल से कॉलेज का इंटरनेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कॉलेज इंटरनेट पे थे उस समय, इसीलिए अब हम बीएसएनएल में कर लेंगे। बीएसएनएल आज खत्म हो रहा है, हम रिचार्ज करा लेंगे, कल भी क्लास होगा तो उसी से लेंगे। एनीवे, तो ये जो .com अब सुनाई दे रहा है ना ठीक से? am I audible enough? यस सर। ओके, तो ये जो .com .org .edu.in ये सब क्या है? TLD है, टॉप लेवल डोमेन। ये डोमेन नेम कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब देखिए आईपी एड्रेस, अब देखिए आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस होता है वो 3-4 क्लास होता है, मेनली 3 क्लास में वो डिवाइड होता है, 3 क्लास में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। हम लोग जो यूज करते हैं आईपी एड्रेस, अगर 192.168 बोलते हैं तो 192 होता है वो क्लास सी से वो बिलोंग करता है, क्लास सी से। तो हम लोग का जो आईएसपी देता है, मतलब जो पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी सब मेनली रहता है आपका क्लास ए से, क्लास ए या क्लास बी से।
और हम लोग क्लास ए का यूज करते हैं हमेशा इंट्रानेट, मतलब लैन का आईपी लैन में यूज करते हैं अपना लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास ए क्लास ऑफ आईपी एड्रेस का, जो कि क्लास ए होता है 101 से लेकर के 126 तक। मतलब हम लोग जो आईपी बोल रहे हैं अभी, आप लोग कितना कोई देखे थे व्हाट इज माई आईपी करके, व्हाट इज माई आईपी करके कितना? देखे थे सर, हाँ कुछ आया था? देखे थे। यस सर। हाँ यस सर। वेरी गुड। तो वो जो आईपी है दैट इज द स्टैटिक आईपी प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वो आईपी को दिया है ताकि उस आईपी से ही आपको एक्सेस मिलेगा। समझे ना? अपना डिवाइस के जब तक आईपी फिक्स नहीं होगा तब तक हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जब तक हम कहाँ रहते हैं, मेरा घर कहाँ है, अगर इसका एड्रेस किसी के पास नहीं रहेगा तो हमसे कम्युनिकेट करना इज वेरी टफ। ठीक है, आज अगर यहाँ है कल वहां है कैसे पता चलेगा? लेकिन हम कितना भी अपना प्लेस को चेंज करें, अगर हम अपना करंट लोकेशन अगर आप लोगों को शेयर करके रखें कि हम इस वक्त में धनबाद में है, इस वक्त में पूर्णिया में, इस वक्त में बांकुड़ा में, तो अगर हम अपना जगह को फिक्स हम कर दिए तब आप लोग हमको खोज सकते हैं, भले ही हम अपना फ्रीक्वेंट चेंज करते रहें। जैसे कि हम लोग का मोबाइल में आज जो देखिएगा व्हाट इज माई आईपी करके आएगा, वो कल जब आप चेक कीजिएगा देखिएगा वो चेंज हो गया है। वो हर दिन चेंज हो जाता है, हर वक्त चेंज होता है। तो नेट को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने से भी बहुत समय वो आईपी चेंज हो जाता है। व्हाट इज माई आईपी करके देखिएगा आईपी इज गॉट चेंज। उसके बाद 128 से 191 तक जो होता है, जैसे 192 168 1.1, तो पहला जो जगह है, पहला प्लेस जो है, वो पहला प्लेस आपको, पहला प्लेस मीन्स ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। ये जैसे कि 192 168 1, तो 192 वो ऑक्टल में रहता है, तो उसको आप हमेशा आप उसको 01 में चेंज कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम को ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने से वो आपको 01 के फॉर्मेट में वो फिर से आ जाएगा। और 192 से लेकर के 223 तक होता है क्लास सी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। तो 1 से लेकर के 126 क्लास है, इसको याद रखिएगा, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डालेंगे इसको। उसके बाद 128 से लेकर के 191 तक क्लास बी, और 192 से लेकर के 223 तक क्लास सी। अब देखिए यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है जिससे आप एक्सेस करते हैं, इसलिए हम लिखे थे कि आवर न्यू यूआरएल फॉर मॉड्यूल इज दिस, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं उस एड्रेस को। तो हम लोग अब कॉलेज का जो ये है वेबसाइट है वो है www.sillypoly.edu.in। तो .edu.in इज द TLD, डोमेन नेम क्या है? सिल्लीपॉली। ओके, तो इसको HTTP में डाल देंगे। जैसे ही इस एड्रेस को देखिए किस तरह से डालते हैं, ये जो HTTP है यहाँ पे, ये HTTP को कॉल करने का तरीका होता है http:// उसके बाद अपना एड्रेस। तो HTTP के साथ अगर हम अपना एड्रेस को लिखेंगे, जैसे कि www.sillypoly.edu.in, ये पूरा को बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको बोलते हैं यूआरएल। ताकि उस यूआरएल को आप डालिएगा अपने ब्राउजर पे तो डायरेक्ट वो साइट ओपन हो जाएगा, ये वो साइट डाउनलोड हो जाएगा। ये सब कुछ प्रोटोकॉल का नाम है, हम पहले ही सब का कुछ नाम हम लिए थे, FTP HTTP HTTPS, मेल टू, न्यूज, टेलनेट, ये सब जो प्रोटोकॉल है। FTP प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट, उसके बाद HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट सिक्योर HTTP उसको बोलते हैं। मेल टू जो है वो मेल सेंड करने के लिए आता है।
न्यूज जो है वो रिक्वेस्टिंग न्यूज, कोई भी न्यूज अगर आपको लाना है तो न्यूज इज द प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल क्या करेगा, जितना भी न्यूज साइट्स है ऑफिशियल, वहां से न्यूज को उठा करके आपके ब्राउजर में ला करके चिपका देगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। टेलनेट जो है, ये टेलनेट होता है दूसरा सर्वर में एंटर करने के लिए, जिसका रिमोट लॉगिन लिखा हुआ है। रिमोट लॉगिन मतलब टेलनेट हो गया और भी एसएसएच हो गया, ये सब जो चीज है ये सब का ये प्रोटोकॉल से क्या करते हैं, एक मशीन से दूसरा मशीन को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल है। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है, एंड बोथ मशीन इज कनेक्टेड इन सिंगल नेटवर्क। तो आई हैव टू, इफ आई हैव टू एक्सेस द कंप्यूटर ऑफ योर्स, अगर आपका कंप्यूटर का हमको एक्सेस करना हो तो बाई इसमें टर्मिनल में हम टेलनेट को कॉल करेंगे, उसके बाद उसका आईपी एड्रेस आपका मशीन का डालेंगे, और वो मशीन का क्रेडेंशियल अगर हमको पता है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड इज द ताला लॉक, अगर वो हमको पता है तो हम आपके मशीन में या आपके कंप्यूटर में हम एंटर कर सकते हैं, करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो हाउ राउटर वर्क्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। राउटर कैसे काम करता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये यहाँ तक का जो स्लाइड्स है हम वो मूडल पे आज ही डाल देंगे। हाउ राउटर वर्क्स तक, राउटर कैसे वर्क करता है आपको हम बताएं कि राउटर क्या करता है, नया एड्रेस, नया नेटवर्क क्रिएट करता है वो। ओके, तो अभी आप लोग अब हम क्विट करते हैं, और आज ही अप्रॉक्स रात को 8-9 बजे तक हम आपको ये कर देंगे, व्हाट्सएप पे हम बोल देंगे, एक क्विज आएगा फिर से, क्योंकि हमको क्विज लेते रहना है। उस क्विज का मार्क्स से हमको आपका इंटरनल मार्क्स या फिर जो भी मार्क्स होगा एग्जाम का मार्क्स, हमको हम लोग को, जैसे आप लोगों का जो 5th सेमेस्टर सब है उसका मार्क्स हम लोग को अब भेजने का समय आ चुका है। तो हम लोग को तो कुछ एक पैरामीटर चाहिए ना, कितना मार्क्स देंगे, अंदाजे तो कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी देंगे तो उसका फिर जवाबदेही हम लोग को करना पड़ता है कि आप किस आधार पर नंबर दिए। तो इसलिए जो भी असाइनमेंट्स देंगे या जो भी एग्जाम लेंगे या जो भी क्विज देंगे उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। हम टाइम बहुत दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट, इग्नोर मत कीजिएगा, ताकि आपका जीरो आ रहेगा तो फिर आपको अल्टीमेटली ये जो जीरो आएगा वो जीरो आपके रिपोर्ट कार्ड में, आपका मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए इस सबको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आज फिर एक क्विज आने वाला है। ओके, किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम क्विटिंग माय क्लास। किसी को क्वेश्चन नहीं है तब? सर क्यूज कितने बजे से है? क्या चीज? कितने बजे से क्यूज होगा सर? हम बताएंगे। क्विज तो कोई आधा घंटा 1 घंटा तो हम देते नहीं है, हम तो पूरा 24 घंटा दे देते हैं, इसलिए हम आपको बता देंगे क्विज आ चुका है, प्लीज चेक द मॉडल। ठीक है, हम दोनों ग्रुप में लिख देंगे, माने इसी का सीएस का दोनों का। ओके, देन थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। Thank you, sir.